गाइस, आजकल एयर फ्रायर हर घर की नीड बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में जितने भी एयर फ्रायर हैं वो बस नाम के एयर फ्रायर हैं, जिनमें प्रॉपर कुकिंग, प्लास्टिक फील और प्रॉपर क्रिस्पनेस नहीं मिलती है। तो ऐसे में आज हम टेस्ट करने वाले हैं अमेरिकन माइक्रोनिक 6.5 लीटर डिजिटल एयर फ्रायर को। देखते हैं ये एक ट्रू एयर फ्रायर है या नहीं, और ये भी देखेंगे कि इंडियन फैमिलीज के लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट फील की। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है एक चीज इमीडिएटली नोटिस होती है, सॉलिड स्टेनलेस स्टील प्लस ब्लैक फिनिश। ये चीप प्लास्टिक टाइप एयर फ्रायर बिल्कुल फील नहीं देता। कैपेसिटी भी काफी बड़ी है, 6.5 लीटर, मतलब इजिली 5 से 6 लोगों के लिए कुकिंग हो जाएगी। इंडियन फैमिली के हिसाब से ये परफेक्ट साइज है। बास्केट, हैंडल, टच पैनल सब कुछ वेल फिनिश्ड है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैपेसिटी बड़ी होने के बाद भी किचन काउंटर पर यह ज्यादा बल्कि नहीं लगता। डिजाइन सिंपल, क्लीन और मॉडर्न है और इंडियन किचन में इजिली ब्लेंड हो जाता है। बास्केट रिमूवेबल है, नॉन स्टिक कोटिंग के साथ, और इसमें प्रॉपर एयर गैप दिए गए हैं। हैंडल कूल टच है तो गर्म होने का टेंशन नहीं है। डेली इंडियन कुकिंग के बाद क्लीनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। बास्केट बीपीए फ्री, डिशवॉशर सेफ है और ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक वाइप में ही क्लीन हो जाता है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे बताने वाली हूँ। मार्केट में बहुत सारे एयर फ्रायर्स आते हैं जिनमें फिक्स्ड बोल और फ्लैट ट्रे होती है। उनमें हॉट एयर सिर्फ ऊपर से आती है, नीचे से फूड तक एयर पहुँचती ही नहीं है। इसका रिजल्ट ये होता है कुकिंग अनइवन होती है, बार बार शेक या फ्लिप करना पड़ता है और ऑनेस्टली वो एयर फ्रायर से ज्यादा हॉट एयर बेकिंग जैसा हो जाता है। अमेरिकन माइक्रोनिक का ये रिमूवेबल बास्केट सिस्टम ही इसको एक रियल एयर फ्रायर बनाता है। इसमें फूड थोड़ा एलिवेट होता है जिससे हॉट एयर नीचे से ऊपर आती है और 360 रैपिड एयर सर्कुलेशन इसमें होता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हॉट एयर फूड के चारों तरफ घूमती है, सिर्फ ऊपर से नहीं मारती। इसकी वजह से कुकिंग इवन होती है, क्रिस्पिंग बेटर होती है और ऑयल बहुत कम या जीरो लगता है। इसमें 8 प्रीसेट टच मेन्यूज मिल जाते हैं, फ्राइज, चिकन, स्नैक्स एटसेट्रा। अगर आप पहली बार एयर फ्रायर यूज कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। प्रॉपर क्रिस्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट 60 मिनट का टाइमर, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग सब हो जाता है इस एयर फ्रायर में। कुकिंग कंप्लीट होने के बाद ये ऑटो शट ऑफ हो जाता है, तो सेफ्टी का भी ध्यान दिया गया है। ये एयर फ्रायर 1700 वॉट का है तो हीटिंग काफी फास्ट होती है। इस एयर फ्रायर के साथ आपको एक रेसिपी बुक मिलती है, साथ ही यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है। 360 रैपिड एयर सर्कुलेशन की वजह से फूड बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहता है। और सबसे अच्छी बात, मिनिमल या जीरो ऑयल। ट्रेडिशनल डीप फ्राइंग के कंपैरिजन में कुकिंग का टाइम भी कम लगता है और किचन में ऑयल की स्मेल भी नहीं फैलती। इसकी बास्केट यूएसए FDA सर्टिफाइड हाई क्वालिटी नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आता है। हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेफ्टी हैंडल करता है। चीप कोटिंग जैसी स्मेल या पीलिंग का इशू नहीं है। फूड इजिली रिलीज होता है और क्लीनिंग एफर्टलेस हो जाती है, जो डेली इंडियन कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइज, पनीर टिक्का, कबाब, चिकन, बेकिंग सब पॉसिबल है इस एयर फ्रायर में। अब चलिए इस एयर फ्रायर में कुछ बनाकर देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्वीट पोटैटो को रोस्ट करूंगी। इस एयर फ्रायर में प्रीहीट ऑप्शन मेन्यू में ही मिल जाता है, जिससे मैंने पहले ही इसे प्रीहीट कर लिया है। अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अप्रोक्स 45 मिनट तक इसे हम रोस्ट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कुक हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब चलिए पीनट्स को रोस्ट कर लेते हैं। मैंने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अप्रोक्स 6 मिनट तक इसे रोस्ट किया। बहुत ही इवनली पीनट्स रोस्ट हुए और ज्यादा मुझे शेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब चलिए मखाने को रोस्ट करते हैं। आप चाहे तो इसमें सीजनिंग वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही केवल इसे क्रिस्पी करना है। इसे हम मैश से कवर करेंगे ताकि मखाने फैन की ओर उड़े नहीं। अब इन्हें 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट तक इन्हें हम रोस्ट करेंगे। देखिए मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद चलिए अब हम फूड को रीहीट करके देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर समोसे को यहाँ पर रीहीट करना है। चलिए इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 मिनट तक इन्हें हम एयर फ्राई करेंगे। वाव, समोसे तो वापस फ्रेश और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब चलिए इसमें बेकिंग करके देख लेते हैं। और मैंने स्टील की कटोरी में बैटर को ट्रांसफर कर लिया है। अब चलिए इस केक को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे। ये देखिए केक भी अच्छे से यहाँ पर बेक हो चुका है। टॉप टू बॉटम अच्छे से पका हुआ है। परफेक्ट स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट केक रेडी हुआ है। इसकी बास्केट में आप ऐसे सिलिकॉन के लाइनर्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्वीट पोटैटो के फ्राइज को बना लेते हैं। इसमें ऑयल स्प्रे करेंगे और ऊपर से अपनी मनपसंद सीजनिंग और सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं। और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक का टाइम सेट किया मैंने। और इस स्वीट पोटैटो के फ्राइज भी रेडी हैं, जो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। इस एयर फ्रायर में 2 साल कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 5 साल वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट, मोटर और फैन पर मिलती है।
है। तो ओवरऑल अमेरिकन माइक्रोनिक 6.5 लीटर एयर फ्रायर किसके लिए बेस्ट है? मीडियम टू लार्ज फैमिलीज के लिए ये बेस्ट है, और जो प्रॉपर क्रिस्पीनेस चाहते हैं, जो फेक फ्लैट ट्रे एयर फ्रायर से बचना चाहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रेफर करते हैं। बिल्ड क्वालिटी, रिमूवेबल बास्केट, डिजाइन, ट्रू एयर फ्रायर और वारंटी, सब चीजों को देखते हुए ये एयर फ्रायर सच में बेस्ट है। तो गाइज आपने देखा ये एयर फ्रायर 10 on 10 है। मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको भी पसंद आया तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऑल्सो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।